Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lowers Secondary, Book 7. And today we are going to start chapter number 2 of your textbook, Expressions, Formula, and Equations. So basically, this chapter deals with algebra, and you have to keep in mind that algebra is the part of mathematics in which you use letters and other symbols to represent numbers. ठीक है, ये algebra का जो बहुत important part है जो मैथमेटिक्स के अंदर प्ले करता है। और अलजेब्रा को हम बहुत सारी फील्ड्स में यूज करते हैं। अलजेब्रा इज यूज्ड इन ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी jobs, from creating websites on the internet to making cell phones and smart televisions. As well as technology, algebra is used in many other jobs such as engineering, medicine, economics, food sciences, and traffic management. ठीक है, तो you can use formula, that is rules that work in every case, and this can help you in your everyday life. ठीक है, तो अलजेब्रा से आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। और वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह ये इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। Now let's move to question number 1 of exercise 2.1, which says Sophia has a bag that contains n counters. अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स और वेरिएबल्स से बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स इन माय बैग। ठीक है, मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं बैग के अंदर, और मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी चॉकलेट्स हैं। ठीक है, देन समबडी गेव मी अ फ्यू मोर चॉकलेट्स। तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास और आ गई तो मुझे उसमें ऐड करना है। ठीक है, और मुझे दी है फॉर एग्जांपल 3 चॉकलेट्स। ठीक है, अब मेरे पास टोटल 10 चॉकलेट्स हो गई, तो क्या मैं ये पता लगा सकती हूँ कि हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड आई हैव अर्लियर? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। टोटल चॉकलेट्स में से हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्स था, जो फ्यू चॉकलेट्स थी, ये कितनी थी? 7। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्स है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। जो हमारे पास ये नंबर है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और कभी कभी वेरिएबल के साथ कोई एक नंबर भी लगा हुआ होता है। बेसिकली इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, जिस साइन को हम यहाँ पर शो नहीं करते। इस नंबर को हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ नंबर अलोन। ठीक है, whereas कोफिशिएंट इज अ नंबर प्लेस्ड राइट बिफोर अ वेरिएबल। जो नंबर वेरिएबल से पहले होता है, जस्ट पहले, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, जबकि जो नंबर बिल्कुल अकेला होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमसे कह रहे हैं सोफिया हैज अ बैग दैट कंटेन्स n काउंटर्स। सोफिया के बैग के अंदर n काउंटर्स मौजूद है, यानी सम काउंटर्स मौजूद है, बट इट इज एन अननोन क्वांटिटी, जो कि हमें मालूम नहीं है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स शी हैज इन द बैग व्हेन। अच्छा, अब हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स की, यानी कि हमारे पास इसका मतलब है और काउंटर्स भी आने वाले हैं, या इसमें से कुछ काउंटर्स जाने वाले हैं। तभी ये हमसे कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन लिखिए, और उस एक्सप्रेशन के अंदर आप एक्सप्रेस कीजिए कि उसके पास बैग के अंदर कितने काउंटर्स होंगे व्हेन शी पुट्स इन 2 मोर काउंटर्स। अब क्या होता है बच्चों कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 काउंटर्स होते पहले, और उसके बाद 2 काउंटर्स और आ जाते, तो हम क्या करते? 3+2। सेम विथ दिस केस कि अगर हमारे पास n काउंटर्स हैं और 2 और आ गए, n+2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर्स को वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं, बाकी हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो एज इट इज होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, शी टेक्स आउट 3 काउंटर्स। टेक्स आउट का मतलब शी हैज टेकन अवे 3 काउंटर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 काउंटर्स हों और मैं उसमें से 3 निकाल लूं, तो मैं क्या करूंगी? 3 - 3। तो सेम विद दिस वन, यहाँ पर हमारे पास n काउंटर्स थे और उसमें से 3 काउंटर्स हटा दिए, तो ये n-3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर आप n+2 से आगे नहीं जा सकते। इसके अंदर आगे हमारे पास एक बात आने वाली है, दैट इज लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है? जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स सेम होते हैं, सिर्फ वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वरना जो अलग है, यानी कि एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के साथ कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस नंबर इज अननोन। हमें ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है। इट कुड बी एनी नंबर। ठीक है,
इसका मतलब ही यहाँ पर ये है कि ये एक अननोन क्वांटिटी है। एक अननोन क्वांटिटी के अंदर हम 2 को ऐड उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि वो नोन ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगी। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, डिस्कस इन पेयर्स और ग्रुप्स, जारा यूजेस द फॉलोइंग मेथड टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट ए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ जारास मेथड? जारा का मेथड क्या है? जारा एक बच्ची है, उसने सोचा क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आई सेड दैट सोफिया हैज 10 काउंटर्स इंस्टेड ऑफ एन। यहाँ पर उस बच्ची ने कहा कि सोफिया के पास सपोज 10 काउंटर्स हैं इंस्टेड ऑफ एन, यानी एन की जगह पर उसके पास 10 काउंटर्स हैं। अगर हम सपोज कर लें कि जो हमें यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट में कहा था सोफिया हैज अ बैग दैट कंटेन्स एन काउंटर्स, वहां पर मैं सपोज कर लूं सोफिया हैज अ बैग दैट कंटेन्स 10 काउंटर्स। फॉर पार्ट ए आई नीड टू वर्क आउट 10+2। तो पार्ट ए के लिए हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर हमें 10 काउंटर्स इनिशियली पता हो, शी पुट्स इन 2 मोर काउंटर्स, तो 10+2 कर देंगे, ठीक है। फॉर पार्ट बी आई नीड टू वर्क आउट 10-3, और सेम यही कि पार्ट बी हो तो हम वहां पर क्या करेंगे कि 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी तो यही है कि देन आई रिप्लेस द 10 विद n। तो मैंने 10 की जगह पर n को रिप्लेस किया, तो मेरे पास पहली सिचुएशन में n+2 हो गया और दूसरी सिचुएशन में n-3 हो गया, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ जाराज मेथड? जाराज मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही किया उसने। यही यहाँ पर सिचुएशन है। Do you think that this method will help you write expressions? Of course, this method will help us write expressions because we are used to the numbers and now the numbers are replaced by variables. So variables and numbers uh, deal with the same thing. ठीक है, उनके जो operations होते हैं वो same होते हैं। Can you improve her method? We don't need to. ठीक है, यहाँ पर उसके मेथड को इम्प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका जो मेथड है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। Now let's move to question number 3, which says the temperature on Tuesday was T degree centigrade। यहाँ पर हमें ट्यूसडे को टेम्परेचर बताया है कि ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था हमारे पास, T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगेन वेरिएबल के अंदर बताया है, तो हमने यहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, ठीक है। Write an expression for the temperature when it is 2 degree centigrade higher than it was on Tuesday। जब टेम्परेचर हायर होता है तो वो इंक्रीज होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आज टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और कल या दोपहर तक वो टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर हो गया, राइज हो गया, तो हम क्या करेंगे, 20+2 करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास पार्ट ए के अंदर इफ द टेम्परेचर राइज इन बाय रोज बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर क्या होगा, T+2, सिंपल। जो टेम्परेचर पहले था उसके अंदर हमने 2 को ऐड कर दिया। पार्ट बी, टॉयज एज वार्म एज इट वाज ऑन ट्यूसडे। टॉयज का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। टॉयज मीन्स 2 टाइम्स, यानी डबल कर देना। डबल करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग that I have 3 chocolates and Sarah has twice as many chocolates as mine। तो क्या होगा कि सारा के पास कितनी चॉकलेट्स है, अगर मेरे पास 3 चॉकलेट्स है, सारा के पास मुझसे डबल है, तो 3 को डबल करने के लिए व्हाट वुड आई डू, आई वुड सिंपली मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। तो जब भी किसी नंबर को हमने टॉइस करना हो, डबल करना हो, 2 टाइम्स करना हो, तो वहां पर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बिल्कुल इसी तरह से वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, T था टेम्परेचर, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2T। 2T मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय T, और इसके अंदर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन शो नहीं करते, हम पहले नंबर को लिखते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल को लिखते हैं और इनके बीच में कोई साइन नहीं आता, इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए। हाफ का मतलब होता है टू डिवाइड समथिंग बाय 2। जो भी नंबर है उसका आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास हाफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 4 चॉकलेट्स एंड सारा हैज हाफ ऑफ द चॉकलेट्स एज माइन। तो सारा के पास कितनी चॉकलेट्स होंगी, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं हाफ एज वार्म एज इट वाज ऑन ट्यूसडे। अगर टेम्परेचर हाफ हो जाए जो ट्यूसडे को था, तो क्या हो जाएगा वहां पर, टी जो टेम्परेचर था उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना, तो ये क्या हो गया, T/2। और T/2 का मतलब है T डिवाइडेड बाय 2। Okay, Ji, let's move to question number 4. Here we have to write an expression for the answer to each of the following statements.
अच्छा, स्टेटमेंट के हमने क्या करना होता है, एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करना होता है, जहां पर हम लेटर्स और वेरिएबल्स को एक साथ लिख रहे होते हैं विद दी विद यूजिंग दी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिविजन साइन, तो वो हमारी एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब ड्रेविड हैज एक्स डीवीडीज, ड्रेविड के पास एक्स डीवीडीज हैं, ठीक है, यानी कुछ डीवीडीज हैं। ही बाइज 6 मोर, उसके पास कुछ डीवीडीज थी, उसने कुछ और बाय कर ली, इसका मतलब है उसके पास 6 और डीवीडीज आ गई। ठीक है, पहले के नंबर्स हमें नहीं पता, दूसरे के जो नंबर्स हैं वो हमें पता चल गए, यानी पहले फॉर एग्जांपल उसके पास 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, वट एवर, अब उसके पास 6 और आ गई तो उसमें 6 ऐड हो गई। हाउ मेनी डीवीडीज डज ड्रेविड हैव नाउ, तो उसके पास x प्लस 6 डीवीडीज हो गई। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी, मॉली इज m years old एंड बार्ने इज b years old। दो बच्चों की हमें यहाँ पर एजेस बता दी। व्हाट इज द टोटल ऑफ देयर एजेस, तो दो बच्चों की अगर एज है और दोनों की अलग अलग एज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली m प्लस b कर देंगे, तो दोनों की टोटल एज हमें पता चल जाएगी। तो ये बिल्कुल नंबर्स की तरह है ना, कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ मॉली इज 8 years old एंड बार्ने इज 10 years old, व्हाट इज देयर टोटल एज, तो आप क्या करेंगे 8 प्लस 10, तो सेम यहाँ पर भी m प्लस b कर देंगे, तो आपको दोनों की टोटल एज पता चल जाएगी। टेड कैन स्टोर g फोटोग्राफ्स ऑन वन मेमोरी कार्ड, टेड जो है वो g फोटोग्राफ्स, कुछ फोटोग्राफ्स एक मेमोरी कार्ड के ऊपर जो है वो स्टोर कर सकता है। हाउ मेनी फोटोग्राफ्स कैन ही स्टोर ऑन 3 मेमोरी कार्ड्स ऑफ द सेम साइज। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जब भी सेम क्वांटिटीज रिपीट होती हैं तो वहां पर हम रिपीटेड एडिशन का काम करते हैं। ठीक है, रिपीटेड एडिशन कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको एडिशन से कंफ्यूज कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि एक मेमोरी कार्ड के ऊपर जी फोटोग्राफ्स हैं, दूसरे पर भी, और उसने कितने मेमोरी कार्ड्स लिए हैं, 3 मेमोरी कार्ड, दूसरे पर भी जी फोटोग्राफ्स, तीसरे पर भी जी फोटोग्राफ्स। अब इसको मैं नंबर से चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ एक मेमोरी कार्ड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 100 फोटोग्राफ्स आ सकती हैं, और तीनों मेमोरी कार्ड्स बिल्कुल सेम है, तो तीनों पर 100 आ सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 प्लस 3 करेंगे, या 100 प्लस 100 प्लस 100 करेंगे, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। वेरी गुड, यहाँ पर आपने 100 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन। जब सेम क्वांटिटीज बार बार रिपीट होती हैं, तो वहां पर हम उस सेम क्वांटिटी को नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास सेम आंसर आता है। यानी मैं 100 प्लस 100 प्लस 100 करूं, या 100 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट वी लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स, ग्रेड 2 ग्रेड 3, कि किस तरह से ये रिपीटेड एडिशन किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब इस बार क्या है कि हमारे पास ये वेरिएबल्स के साथ है, तो हमने इसको उसी तरह से देखना है कि टेड कैन स्टोर जी फोटोग्राफ्स ऑन वन मेमोरी कार्ड। तो अगर एक मेमोरी कार्ड के ऊपर 100 फोटोज को हम स्टोर कर सकते हो, और हमारे पास इस तरह के 3 मेमोरी कार्ड हैं, तो हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम एक मेमोरी कार्ड के ऊपर जी फोटोग्राफ्स को स्टोर कर सकते हैं, तो 3 मेमोरी कार्ड्स के ऊपर कितने स्टोर कर सकेंगे, सिंपल है, यहाँ पर हमने जी को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, एंड वी विल गेट 3g। 3g इज द आंसर। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी तक हमने क्या किया, एक वेरिएबल के साथ कोई चीज ऐड हो गई तो हमने प्लस कर दी, कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो गई सब्ट्रैक्ट कर दी, मल्टीप्लाई हो गई मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड हुई तो डिवाइड कर दी। अब हमारे पास दो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे एक एक्सप्रेशन में, कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक ऑफ अ नंबर एक्स, ठीक है जी, सोच लिया एक नंबर एक्स। आई मल्टीप्लाई द नंबर बाय 6, मैंने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया मेरे पास, 6x हो गया। ठीक है, देन एड 1, और उसके बाद मैंने उसके अंदर 1 को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास नई एक्सप्रेशन बन गई। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है x को 6 के साथ, तो ये टर्न आउट 6x, और उसके बाद मैंने ऐड 1 किया, तो ये +1 हो गया। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी, आई थिंक ऑफ अ नंबर एक्स, फिर से मैंने एक नंबर सोचा। आई मल्टीप्लाई द नंबर बाय 4, मैंने अब की दफा इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो द नंबर टर्न आउट टू बी 4x। देन सब्ट्रैक्ट 9, अब जो मेरे पास नंबर आया है 4x, इसमें से मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इट इज 4x माइनस 9। सो सिंपल, कीप द थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और यू विल गेट टू द आंसर। आई थिंक ऑफ अ नंबर x, आई डिवाइड द नंबर बाय 6। अब जो नंबर मैंने सोचा है, तो मैंने इसको 6 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 6। देन सब्ट्रैक्ट 1, अब जो ये मेरे पास x अपॉन 6 है, इसको मैंने पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 के साथ,
तो द एक्सप्रेशन वुड बी x अपॉन 6 माइनस 1। नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी, आई थिंक ऑफ अ नंबर x। इस मर्तबा देखते हैं हमने x के साथ क्या किया, आई डिवाइड द नंबर बाय 2। इस मर्तबा मैंने x को डिवाइड किया 2 के साथ, और उसके बाद देन ऐड 7, फिर मैंने इसके अंदर 7 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप 6 के साथ सिर्फ -1 कर दें, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हम यहाँ पर 6 - 1 लिख दें, नो। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे नहीं लिख सकते x अपॉन 2 प्लस 7, दिस वुड बी रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, x को पहले डिवाइड किया है 6 के साथ या 2 के साथ, फिर उसमें -1 या +7 को हमने ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पार्ट ए, आई थिंक ऑफ अ नंबर x। फिर से हमने एक नंबर x सोचा, आई मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 2x। देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 25। वहां पर क्या था, देन सब्ट्रैक्ट 9, जो एक्सप्रेशन आई है उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करना था। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज हो गई, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 25। अर्लियर क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, जब भी सब्ट्रैक्शन की बात होगी वहां पर अगर फ्रॉम का आपके पास वर्ड यूज हुआ है, तो जो भी उसके बाद की का नंबर होगा ये हमेशा पहले होगा, और जो पहले वाली चीज है वो बाद में चली जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 25 माइनस 2x करना है, 2x माइनस 25 नहीं करना। देख लीजिए डिफरेंस दोनों में, ये 4x माइनस 9 था, जो पहले था वही पहले था, फिर हमने उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि वहां पर हमसे ये नहीं कहा था देन सब्ट्रैक्ट द आंसर फ्रॉम 9। वहां पर हमने क्या कहा, देन सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द आंसर। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम द आंसर हिडन है, इसका मतलब क्या है कि अब उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो 4x में से। वहां पर हमने सिंपल रखा, 4x माइनस 9 कर दिया। यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 25, 25 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 2x को, तो हमने 25 को पहले रखा, 2x को बाद में रखा। और ये भी सारी बातें क्यों, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इन टीचर्स में हम पढ़कर आए हैं कि 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1, बट 2 - 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1, बट इट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम 2x माइनस 25 रखेंगे, तो हमारा आंसर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें उसको एक्सप्रेशंस के अंदर कन्वर्ट करना है। मलिहा थिंक्स ऑफ अ नंबर y। मलिहा ने एक नंबर सोचा है y। ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर 1 सेज, अब हमसे कह रहे हैं मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 3। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर मलिहा गेट्स व्हेन शी मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 3। नंबर y को उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर आएगा उसके पास, 3y। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड्स द नंबर बाय 2। अब ये जो नंबर उसने सोचा था उसको वो डिवाइड कर रही है 2 से, हमें नहीं बता रही नंबर, लेकिन वो माइंड में जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं ना, कि थिंक ऑफ अ नंबर देन मल्टीप्लाई इट बाय 2 देन ऐड 3, तो ये सारी चीजें मलिहा भी गेम खेल रही है और वो यहाँ पर नंबर को अपने माइंड में मल्टीप्लाई कर रही है। लेकिन हमारे सामने क्या है कि हमें बस इतना पता है कि वो जो नंबर सोच रही है ना, उस नंबर के अंदर उसने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, या उसको डिवाइड किया 2 से, या उसको प्लस किया 4 से, वट एवर इट इज। ठीक है, तो ये हमें बाद वाली सिचुएशन पता चल रही है, वो जो नंबर इट सेल्फ है वो अभी हमारे पास हिडन है। तो हमने क्या करना है, y डिवाइडेड बाय 2 को लिख दिया हमने y अपॉन 2। हमें पता है कि डिवीजन और फ्रैक्शन बहन भाई होते हैं, डिवीजन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जो नंबर फर्स्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो नंबर डिवीजन के बाद आता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पार्ट 3 व्हिच सेज मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 4 देन एड्स 1। अब यहाँ पर दो स्टेप्स हैं, सबसे पहले वो क्या करती है, y को मल्टीप्लाई बाय 4 करती है और फिर उसके अंदर +1 करती है, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 4y + 1। ठीक है, यहाँ पर वो +1 भी कर रही है, लेकिन 4 के साथ y को मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पर आप इसको 5y हरगिज नहीं कर सकते, अभी मैं इसको आपको रीजन बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, पार्ट 4 के अंदर मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 2। अब वो 2 के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करती है, देन सब्ट्रैक्ट 5, और फिर 5 को सब्ट्रैक्ट कर देती है जो आंसर आता है। तो क्या कर रही है वो, 2y - 5। ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, आई रिपीट कि 2y - 5 को हम यहाँ पर -3y नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा, पार्ट 5 के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 5। अब की दफा वो y को 5 से मल्टीप्लाई करती है, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 52। अब ये क्या कर रही है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर रही है 52 से। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट करके लिख दिया कि वो 52 में से
y मल्टीप्लाई बाय 5 को सब्ट्रैक्ट कर रही है। क्या सिचुएशन होगी ये? 52 माइनस 5y। जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, याद रखना बच्चों, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है वो हमेशा पहले आएगा। फ्रॉम से पहले वाली जो जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमेशा बाद में आएगी। तो इट इज नॉट फाइव वाई माइनस 52, बट इट इज 52 माइनस 5y। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 6। पार्ट 6 में हमसे कह रहे हैं डिवाइड्स द नंबर बाय 4। अब ये y को 4 से डिवाइड करती है और उसके बाद फिर पूरे नंबर को 3 के साथ ऐड कर देती है। तो क्या सिचुएशन बनेगी? y अपॉन 4 प्लस 3। अब आपसे कह रहे हैं चेक दैट योर एक्सप्रेशंस आर करेक्ट बाय रिप्लेसिंग द y विद अ नंबर। अब हम y की जगह पर एक नंबर लिखते चले जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने y की जगह पर 10 रख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहली सिचुएशन क्या थी कि उसने नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने यहाँ पर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया हमारे पास? 30। वहां पर 3y आया था तो यहाँ पर 30 आ गया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में क्या कहा था कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड किया 2 से, तो हम 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है। पार्ट 3 में हमसे कह रहे हैं नंबर को उसने पहले मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, ठीक है, और फिर +1 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10 4 आर 40 प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पर 4 + 1 कर दूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा? 5। और जरा बताइए 5 10 आर 50 होता है या 41 होता है? तो देखिए आंसर ही चेंज हो जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें। तो आपने इन दोनों को हरगिज 4y + 1 को 5y नहीं लिखना, ठीक है, वरना आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको 5 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने कहा ठीक है, 10 2 आर 12 माइनस 5, आंसर आ गया हमारे पास 7। वहां पर भी देखिए 2 - 5 अगर हम कर देते -3 हो जाता, और -3 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो -30 आता आंसर, 7 नहीं आता, गलत हो जाता। नेक्स्ट वी हैव कि नंबर को उसने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो आंसर आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 52 में से। क्या किया उसने? 52 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 2। ये आंसर आया उसके पास। उसके बाद जो नंबर था उसने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया? 50। 50 को उसने 52 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 52 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 2। सिंपल। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर हमसे कह रहे हैं जो नंबर था उसने उसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद +3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं 4 को 10 के साथ डिवाइड करूं तो 2 2 आर 4, 2 5 आर 10। अब ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है और दूसरा मेरे पास होल नंबर है, और आपको पता है कि जब भी हमें एक फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ ऐड अप करना हो तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। 1 को नीचे लिखकर यहाँ पर 2 रखेंगे और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5/2 प्लस 6/2, और इसका आंसर आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 11/2। और इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 5 2 आर 10 प्लस 1, ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y की जगह पर हमने 10 रखा तो हमारे पास इस तरह से आंसर आया, वरना होल नंबर में आ जाता। अगर मैं यहाँ पर रख देती 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, फिर 3 + 3 करते तो हमारे पास 6 आ जाता आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी रखकर चेक आउट कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। If you like the video, please hit the like button. Do subscribe to my channel if you are new, and don't forget to share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.